Good morning students. Today we have to start our lesson. Subject maths. Lesson number 9. Exercise 9.1. Chapter name: Algebraic expressions and identities. Exercise 9.1 Maths. Chapter 9. Chapter name: Algebraic expressions and identities. Now अभी ये जो है वो एक्सप्रेशंस दी है, इसका हम लोग का टर्म लिखना है और फिर इसका कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। तो इसका जो पहला टर्म है तो ये एक टर्म है 5xyz² माइनस 3zy। इसमें दो टर्म है, एक तो 5xyz² और फिर दूसरा 3zy। ओके, तो हम लोग टर्म की जगह लिखेंगे पहले तो 5xyz² माइनस 3zy। अभी इसका कोफिशिएंट होगा, जो भी नंबर हो ना, सॉरी जो भी वेरिएबल हो ना, उसका जो नंबर उसके साथ चिपका हुआ है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल के पास कौन सा नंबर चिपका हुआ है? 5। इधर हम लोग लिखेंगे 5 सॉरी इधर हम लोग लिखेंगे माइनस 3zy। अभी इसका तो कोफिशिएंट 5 है, इधर भी सेम होगा। जो भी वेरिएबल हो इसका जो नंबर चिपका हो उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। माइनस, अभी इसमें माइनस की साइन है तो हम लोग इधर माइनस की साइन लगाएंगे। प्लस की साइन हम लोग इधर प्लस नहीं लगाया, ये प्लस है 5 जो है, इधर प्लस नहीं लगाया और हमको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर माइनस है तो नेगेटिव नंबर जो होता है लगाओ, इधर अगर नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएगा। पॉजिटिव नंबर लगाओगे तो भी चलेगा और ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर तो ना लगाओ तो भी नहीं चलेगा और लगाओ तो चलेगा। इसमें ऐसा होता है, माइनस में ऐसा होता है, प्लस में तो लगाओ भी और ना भी लगाओ, लेकिन माइनस में ना लगाओ तो नहीं चलेगा, लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इसका तो -3 हो गया। दूसरे पे आते हैं 1 + x + x²। इसका 1x² सॉरी, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ये जो वेरिएबल के। फिर x का देखो, ये जो x है ना उसका 1 है। इधर अगर ऊपर कोई भी नंबर ना दिया हो ना, होल नंबर, इधर स्क्वायर जैसे z² है वैसे ऊपर ऐसे कोई भी नंबर ना दिया तो इससे सोचने का कि ये 1 नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर। सेम इधर है लेकिन 1 नंबर है ये, ठीक है। तो इधर नहीं है 1 नंबर, दिख रहा है आपको पर नहीं, तो ये 1 नंबर, ओके। तो इधर भी 1। अभी थर्ड नंबर जो हम करेंगे वो है 1 मिनट का 4x²y², फिर -4x²y²z², फिर है +z²। अब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 4। वेरिएबल से जो चिपका होता है वो वाला नंबर 4। इसमें भी सेम होगा। इसमें देखो, इसमें भी ऊपर एक नहीं दिया है, तो ये एक नंबर, कोई भी वेरिएबल अकेला हो ना तो उसको एक नंबर मान के चलो, ठीक है। तो इधर एक, इधर प्लस है तो प्लस की साइन नहीं लगाने की। चलो, अभी ब्लड दिख रहा है ना, नहीं है किसी। अभी 3 -pq प्लस, सॉरी इसमें दो टर्म है, एक 3 -pq और एक qr -rp, ओके। नहीं, इसमें शायद 1 मिनट, सॉरी गाइस मैंने वीडियो बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए।
तो ये सिर्फ 2 ही टर्म है, ठीक है, एक सॉरी 3 टर्म है। एक तो ये, फिर क्योंकि देखो इसमें माइनस की इधर साइन लगी, इधर प्लस की साइन की, ये तो पूरा है ही टर्म। इसके बाद ये प्लस की है तो ये पूरा एक हो, इसका ये माइनस की तो ये पूरा एक हो गया। तो 3PQ, इधर प्लस है तो प्लस की साइन नहीं लगाने की चलेगा। QR, फिर इधर माइनस है तो माइनस की साइन लगानी ही पड़ेगी। RP, तो टोटल इसमें 3 टर्म है। सॉरी, अब इसका जो कोफिशिएंट होगा इसमें 3 है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें प्लस है। ओके, तो ये हमारा प्लस का प्लस ही रहेगा। वेरिएबल हो तो सिर्फ एक चल के समझने का। इधर माइनस RP है तो इधर -1 लगेगा, ठीक है, उस तरफ इधर। अब इधर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको दूर कर दूँगी, ठीक है। y2 और -xy। अभी जो x/2 है ना, ये सारे नंबर तो चलो प्लस माइनस के थे, इधर माइनस इधर प्लस है, लेकिन ये डिवीज़न आया, इधर प्लस भी है माइनस भी और डिवीज़न भी है। तो इधर x/2 का जो होगा ना वो इधर होगा 1/2। क्यों 1/2 होता है? x क्यों नहीं है? क्योंकि जब 2 से 2 को x से मल्टीप्लाई करके और ऊपर जो हमारा होगा 1 to 2 एक्स हो जाएगा, तो 2 1 2 ही होगा, तो 2 x तो x तो क्या है हमारा 1 है, तो इधर हमारा 1/2 आए, ठीक है। वैसे ही सेम y में भी 1/2 आएगा, और इसमें वेरिएबल है सिर्फ, तो इसमें -1 आएगा, ठीक है। चलो लास्ट है हमारा 0.3 a - 0.6 ab + 0.5 ab। इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, एक तो 0.3 है, एक 0.6 ab और एक 0.5 b। तो हमारे इधर को टर्म में लिख देते 0.3a, फिर -0.6 ab, फिर + 0.5 b। इसमें जो कोफिशिएंट होगा वो 0.3 होगा, इसका जो होगा वो -0.6 होगा, इसमें -0.5। वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर हो उसके साथ चिपका होगा उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा फिनिश हो गया, ये हमारा था क्वेश्चन 1, ठीक है। अभी हम लोग इतनी जगह है ना तो एक काम ही कर लेते हैं, इधर क्वेश्चन 2 डाल के इसका डायरेक्ट आंसर फर्स्ट, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसमें मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या है, ये पढ़ो, चलो हेडिंग रीड करो। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। मतलब कि क्लासीफाई करो कौन सा टर्म मोनोमियल है, कौन सा टर्म पॉलिनोमियल है, एज मोनोमियल है, वो बाइनोमियल है। पॉलिनोमियल पहले तो 3 टाइप्स के होते हैं, कितने? 3 टाइप्स। तो पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये रहा आपका ट्राइनोमियल। एक मिनट, ये रहा, अभी तक आपको दिख रहा होगा शायद, ये रहा, दिख रहा है ट्राइनोमियल्स। ओके, तो ये मेरा ट्राइनोमियल्स है। ओके, ट्राइनोमियल्स विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज, एक मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, उसमें से जो पॉलिनोमियल्स कोई भी कैटेगरीज में वो फाइंड नहीं हो पा रहा ना, फिट नहीं हो पा रहा, जो पॉलिनोमियल्स है उसके 4 होते हैं, और एक्सप्रेशंस आपको इसमें खुद बनाने पड़ेंगे। अभी मोनोमियल्स जो है, मोनो का मतलब एक, ऐसे समझ लो, मोनोमियल्स एक, बाय का मतलब 2 तो बाइनोमियल्स 2, और ट्राई का मतलब 3 तो ट्राइनोमियल्स का हो जाएगा 3, ठीक है।
अभी मैं आपको इधर समझा देती हूँ एक बार। अभी ये है हमारा मोनो बाइनोमियल और ये ट्राइनोमियल और ये है हमारा पी। ठीक है, अभी इसका जो होता है ना, सॉरी, एम का मतलब 1, एम का मतलब क्या होगा 1, 1 का मतलब मोनोमियल, बाई का मतलब बाई, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, बाई का मतलब 2, ट्राई, इसको ट्राई समझ लो, ट्राई, इसका मत, सॉरी, ट्राई, ये है हमारा 3, इसको मोनो समझ के चलो, ये हमारा 1, इधर वन में कट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब पॉलिनोमियल में 4 होते हैं। ठीक है, अब ये मोनोमियल का एक्सप्रेशन बनाने जाए ना तो मोनोमियल का एक एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि मान लो 1000। ठीक है, ये हमारा हो गया एम मोनोमियल। अभी फिर दूसरा बाइनोमियल होगा, वो होगा हमारा 2। तो हम लोग ऐसे करेंगे x प्लस 2x, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। उसके बाद जो ट्राइनोमियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे, ट्राइनोमियल के बाद 3 एक्सप्रेशंस, तो कौन से 1 प्लस 1 प्लस 1x प्लस 2x। ओके, इधर फिर आप इधर ऐसा भी लिख सकते हो, ये हमारा ट्राइनोमियल ऊपर लिख दे, ट्राइनोमियल का होता है 1x प्लस 2x प्लस 3x। ओके, और पॉलिनोमियल का होता है, वो मैं इधर लिख देती हूँ p से, उसका तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके, सी डी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 1 2 3 4 टर्म्स के पॉलिनोमियल। अभी अगर आपको और समझना हो ना तो एक काम करती हूँ, मैं इधर ही समझ देती हूँ, पहले मैं खुद देख लेती हूँ इसमें क्या है। तो सी देखो इधर, सी दिस 9.3 मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। अभी इसमें है ना ट्राइनोमियल्स एंड ये, ठीक है, इसमें है लेकिन डेफिनेशन में तो एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अभी मैंने जो बताया था कि जो 1 टर्म होता है उसको मतलब मोनोमियल बोलते हैं। एक्सप्रेशंस विच कंटेन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। जो मैंने भी समझाया था, 2 टर्म्स को हम बाइनोमियल बोलेंगे। एंड एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 3 टर्म्स इज अ ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स को हम जैसे मैंने बताया था, ट्राई का मतलब ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स को हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। इन जनरल में एन एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स, जो एक्सप्रेशंस है उसमें 1 और मोर टर्म्स हो तो विथ नॉन ज़ीरो कॉफिशिएंट, विथ नॉन ज़ीरो ना हो कॉफिशिएंट में, विथ में कंटेन एंड विथ वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव, वेरिएबल्स के साथ जो वेरिएबल्स के साथ जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है एज एक्सपॉन्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल।
मे कंटेन एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा पॉलिनोमियल, वो है मे कंटेन एनी नंबर ऑफ सॉरी कौन सा था हमारा, हाँ, may contain any number of terms one or more than वन, वन और मोर देन वन, जो पॉलिनोमियल अगर वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन, वन भी और उससे भी ज़्यादा वन, तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब जो मैंने बताया अभी 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर सारे मोनोमियल है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ए प्लस बी 4m प्लस 5m, ये सारे बायनोमियल। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल्स ए प्लस बी प्लस सी 2x प्लस 3y माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारे ट्राइनोमियल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3xy 7xyz माइनस 10x माइनस 10 2x प्लस 3y प्लस 7 प्लस 7 एट्सेट्रा, ये हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब मैं ये भी समझा देती हूँ। 9.3 मोनोमियल्स बायनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, ये सॉरी ये नहीं, ये 9.2 टर्म्स फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। टेक द एक्सप्रेशंस 4x plus y, दिस एक्सप्रेशंस इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। टेक द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लेना है, दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, वो टू टर्म्स के हैं, और 4x एंड 5, 4x वो जो है टू टर्म्स ऑफ 4x एंड 5 है। फिर है टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस, टर्म्स ऐड हो गए फॉर्म एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, मतलब ऐड हो गए एक्सप्रेशन के फॉर्म में, कन्वर्ट नहीं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐड हो गए, उसको हम लोग बोलेंगे 4x। जैसे कि जब 4x और इधर प्लस की साइन है तो वो ऐड हुआ, और इधर 5, तो पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 4x प्लस 5 पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। टर्म्स themselves कैन बी फॉर्म्ड, टर्म्स themselves कैन बी फॉर्म्ड as the product of factors, formed as a product of factors. The term 4x is the product of its factors 4 and x. The terms is made up of just one factor, example 5. अभी देखो 5 का टर्म, 5 का फैक्टर तो 5 होगा। द एक्सप्रेशन 7xy माइनस 5x has two terms, 7xy and minus 5x. The terms 7xy is a product of factor 7, 7 का प्रोडक्ट 7 से ही होगा, x and y. The numerical factor of a term is called its numerical coefficient और simply coefficient. जो numerical coefficient है, सॉरी जो न्यूमेरिकल फैक्टर है ऑफ अ टर्म में जो टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर है इस कॉल्ड, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट, दोनों बोल सकते हैं। टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, फैक्टर का मतलब पता चल गया होगा आपको। द कोफिशिएंट इन द टर्म x 7xy इज 7। द कोफिशिएंट जो टर्म में जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट द टर्म, कोफिशिएंट में जो टर्म है उसमें x 7xy टर्म में जो कोफिशिएंट है वो 7xy इज, उस मैंने आपको बताया था अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, वेरिएबल को चिपक के जो होता है नंबर उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। एंड द कोफिशिएंट इन द टर्म, कोफिशिएंट में जो टर्म होते हैं वो होते हैं -5x इज, उसका जो होता है वो -5 ही होता है, वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। चलो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। in the earlier classes
We have also learned how to add and subtract algebraic expression in earlier class. मतलब छोटे छोटे क्लासेसों में हमने वी हैव ऑल्सो हमने लर्न किया कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट algebraic एक्सप्रेशंस. हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे हमने सीखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड 7x² - 4x² + 5 and 9x - 10 वी डू. अभी इसमें क्या करना है, 7x² का 7x² - 4x + 5. अभी इसमें आपको नंबर नहीं देखना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है. और वेरिएबल में देखो, जैसे कि 7x², तो इसमें कौन 7x² आपको नहीं दिखाई दे रहा है. फिर -4x के जैसे x सिर्फ हमको वेरिएबल देखना है. इसमें x कौन सा है, 9x, तो इसमें x है, सिर्फ x है. तो वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, नंबर के नीचे नंबर, ठीक है. फिर +5. अभी जो ना सिर्फ नंबर हो तो सिर्फ नंबर इधर भी, ठीक है. नंबर अगर सिर्फ नंबर हो तो सिर्फ नंबर देखना है, सिर्फ वेरिएबल है तो सिर्फ वेरिएबल देखना है. सेम ओके. तो ये नंबर के नीचे आएगा, वेरिएबल के नीचे. इसमें तो कुछ है नहीं, तो हम लोग ये ऐसा कैसा लिख देंगे. अभी इसमें माइनस है और ये प्लस की से इधर प्लस लगाए हुआ है. मैंने आपको बोला प्लस लगाने की ज़रूरत है, तो इसमें भी प्लस नहीं है. और इसमें नेगेटिव की साइन, इसमें पॉजिटिव की साइन, ठीक है. तो अब 9 में से हम जब भी 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 5. लेकिन इसमें बड़े की साइन लगेगी, किसकी, हमने बड़े को छोटे में से सब्ट्रैक्ट किया, तो बड़े का साइन कौन सा था, प्लस का था, तो इधर प्लस का साइन लगेगा. वैसे ही इधर प्लस और प्लस माइनस माइनस होगा. 10 में से 5 जाए तो 5, बड़े का साइन लगेगा. बड़े में से छोटा माइनस की है तो बड़ा का साइन होगा माइनस, इधर माइनस आएगा, ठीक है. ऐसे ही ये ऑब्जर्व हाउ वी डू द एडिशन. ऑब्जर्व करो हमने एडिशन कैसे किया. वी राइट ईच एक्सप्रेशन टू बी एडेड इन अ सेपरेट. वी राइट ईच एक्सप्रेशन टू बी एडेड. जो हमने ईच एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन को हमने ऐड किया इन अ सेपरेट में, सेपरेट लाइन में, मतलब इधर को ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं सेपरेट, ठीक है. सेपरेट रो में. सेपरेट रो मतलब ये जो होता है ना, ये इसको रो बोलते हैं. जैसे कि मैंने बताया ना अभी, ये 9 में से 4 ऐसे रो बोलते हैं, सेपरेट रो. While doing so, we write like terms and one below the other. While doing so we write like terms. So we write like terms जो होता है one below the other and add them as shown. Thus 5 plus ये जो पूरा आपको दिख रहा है इधर से लेके, लेट्स अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल 1 सेम ही है. देखो, राइटिंग द 3 एक्सप्रेशंस. इसमें 3 एक्सप्रेशंस है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है. तो पहले हमने 3 लिख दिया. अब वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, अगर खाली नंबर हो तो उसके नीचे खाली नंबर, तो वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, तो ये सब आ गया. अभी वो तो आपको ऊपर मैंने जब बताई ये वाला, तो अब आपको पता चल होगा. और आगे अभी तो करना ही है हमको, ओके. नॉट XZ इज सेम एज ZX. नॉट ZX इज सेम एज ZX. XZ भी हो सकता है, ZX भी हो. अगर वेरिएबल में ऐसा हो कि XZ हो और ZX हो, तो ऐसा नहीं समझने का कि ये वेरिएबल अनलाइक है. इसको हम लाइक बोल सकते हैं, क्योंकि इधर XZ और इधर ZX है, तो Z तो है ही, और X को सिर्फ पीछे कर दिया, Z को आगे ला दिए, तो ये भी हम लोग लाइक टर्म बोल सकते हैं. तो इसमें ऐसा बताया गया है कि नॉट XZ इज सेम एज ZX. चलो अभी हम लोग करते हैं. हम लोग जो क्वेश्चन 2 में थे मोनोमियल बाइनोमियल में, वो मैम को दूसरा ही समझाने लगी. अभी देखो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल इसमें कितने नंबर है देख लेते हैं। ओके तो 11 12 13 शायद देखते चलो कितने अभी करते तो है थोड़ा। ओके तो इधर ये से तो पहला टर्म है x प्लस वाई, इधर मैं लिख ही देती हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो x प्लस वाई बाइनोमियल होगा, दो टर्म हो तो बाइनोमियल। फिर 1000 एक टर्म होगा तो मोनोमियल, मैंने आपको बताया था। फिर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस x4, ये होगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर 7 प्लस वाई प्लस 5x, इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 और 3 टर्म है तो इसका हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। बी 2y माइनस 3y स्क्वायर, इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। फिर है 2y माइनस 3, सेम ही दे दिया इसमें तो, सॉरी सेम नहीं है। 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। 7th है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 3x। हाँ, 5x माइनस 4y प्लस 3xy, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें 1 2 और 3 टर्म है। सॉरी थोड़ा कैमरा नीचे हो गया था। अब है 4z, ये z है ठीक है, माइनस 15z स्क्वायर बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 1 टर्म है और 2 टर्म है। फिर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इसको हमने बोलेंगे पॉलिनोमियल। PQR मोनोमियल। हाँ देखो इसमें 1 2 3 और 4 टर्म है, वन मोर देन 1 टर्म तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, ये Q है। फिर है P स्क्वायर क्यूब प्लस PQ स्क्वायर, वो हमारा होगा बाइनोमियल। फिर 2P प्लस 2Q, इसमें होगा बाइनोमियल। ओके बाइनोमियल, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कौन सा बाइनोमियल कौन सा ट्राइनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के टोटल कितने 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सो बाय गाइस, और अगर मैंने कुछ अंदर गलती की हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और
कमेंट करना कैसा लगा आपको मेरा सिखाया हुआ है पढ़ाई। और बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, तब हमारा 9.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।